बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों का इंतहाई मज़ेदार तोहफ़ा यानी कि मूली का पराठा आपके साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बन के बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, स्पाइसी और यम्मी बनते हैं ये पराठे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर किया करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और लाइक भी किया करें। आइए तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने मूलियाँ ले ली हैं। मूलियाँ बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अगर मूलियाँ फ्रेश नहीं होंगी तो वो बिल्कुल ढीली होंगी और इनको क्रश करने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी और टेस्टी भी नहीं होंगी। यहाँ पे हमने साथ ही फ्रेश हरी मिर्चें भी ले ली हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा डालें। और साथ ही हमने यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया भी लिया है। इससे मूलियों के पराठे का टेस्ट भी अच्छा होता है और लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। सबसे पहले हम यहाँ पे मूलियों को अच्छे तरीके से छील लेंगे। इनके सारे छिलके आपने बहुत अच्छी तरह से उतारने हैं। सर्दियों में मूलियों के पराठे बहुत ही शौक से बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके सारी मूलियों को अच्छी तरह से छील लूँगी। यहाँ पे हमने सारी मूलियों को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद अब हम एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें हम कद्दूकस रखेंगे। अब हम इन मूलियों को एक एक करके कद्दूकस करेंगे। तमाम कद्दूकस पे डिफरेंट साइज़ होते हैं, कहीं से मोटी कद्दूकस होती हैं और कहीं से पतली। हम इन मूलियों को मोटी तरफ से कद्दूकस करेंगे, ज़्यादा पतली हमने नहीं करनी, इससे टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमने सब मूलियों को कद्दूकस कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने सारी मूलियों को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनका पानी निकालेंगे। कद्दूकस करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। यहाँ पे हमने इन मूलियों को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, खुश्क कर लिया है। सारा पानी हमने निकाल लिया है। बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। साथ ही हमने जो फ्रेश हरा धनिया लिया था, इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे। इसके बाद साथ ही हमने हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला जात आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है पराठों का। 1 चम्मच भर के हमने नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भर के हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, स्पाइसी करने हो तो ज़्यादा डालेंगे। साथ ही हमने सूखा धनिया का पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही जो हमने हरा धनिया काटा था वो डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे माशाल्लाह हमारा मूलियों का मसाला रेडी है। अब हमने दूसरी तरफ आटा गूंदा है। आटा हमने जो आम रूटीन में घर में गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं वही लिया है। हमने इसमें मैदा वगैरह मिक्स नहीं किया, क्योंकि हम हेल्दी पराठे बना रहे हैं और मैदा हेल्दी नहीं होता, इसलिए हम गंदम के आटे के पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे हमने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से पहले प्रेस करेंगे।
फिर बेलन की मदद से थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। ज़्यादा रोटी बड़ी आपने नहीं बेलनी, मीडियम साइज़ की हम रोटी बेलेंगे। दोनों रोटियों को हमने मीडियम साइज़ का बेल लेना है। साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर किया करें, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक भी किया करें। यहाँ पे माशाल्लाह हमने दोनों रोटियों को मीडियम साइज़ का बेल लिया है। अब हमने जो मूली का मसाला रेडी किया है वो अब हम इसके अंदर फिल कर देंगे। पूरी रोटी के ऊपर हम इसकी एक तह लगा देंगे बारीक सी, और 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे ताकि हमारा पराठा अंदर से भी ड्राई ना हो, अंदर से भी टेस्टी और ऑयली हो। अब हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे तरीके से साइडों से लॉक कर देंगे। फिर हम काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे ताकि हमारा पराठा नीचे काउंटर पे ना चिपके। अब हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने तवे को गरम कर लिया है। ऊपर मैं इस पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद अब हम पराठे को इसके ऊपर डालेंगे। जब तवा गरम हो जाएगा तो अब हम 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे, फिर हमने दूसरी साइड से पकाना है। फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए, ना ही हाई हो ज़्यादा और ना ही लो। दूसरी साइड पे हम घी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने देंगे। बारी बारी करके सारी साइडों से अब हम इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर तक पकाएंगे। मूलियाँ हमने कच्ची डाली थी, वो अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मक्खन लगा के खाने से इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।